श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय
बोल गजानन भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री शुकदेव भगवान की जय हो। श्री गंगा यमुना सरयू मैया की जय हो। लाडली लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। अपने गुरु माता पिता की जय हो। समस्त संत हरिभक्तों की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री श्री राम राधे नमः पार्वती शिव पतये हर हर महादेव। हरि शरण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्तवांछा कल्पतरो माँ पार्वती प्राण वल्लभ भगवान शिव शंकर इस कथा के मुख्य आयोजक आप समस्त प्रभु प्रेमी समस्त ग्रामवासी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम दयालु परम कृपालु परम लाडले भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज की इस बेला में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना
ताली से बजाते हुए। हो राम जी की वंदना लखन
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। शरणम। बोल गजानन भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि नारद जी महाराज को अभिमान हुआ तो भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए माया का एक नगर बनाया। विश्व मोहिनी को जब नारद जी ने देखा तो मन में विवाह करने की इच्छा जागी। और नारद जी महाराज आए भगवान नारायण के पास। किस लिए? सुंदर बनने के लिए। और भगवान ने नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया महाराज। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई आपका प्रेमी हो, आपका भक्त हो, आपका कोई दास हो, हाँ, और वो आपसे कभी कोई वस्तु मांगे तो आप उसे देंगे या नहीं देंगे, ये बताइए। मान लीजिए आपका कोई प्रेमी आपसे कहे कि मुझे थोड़ा जहर दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो यही बात यहां पर हो रही है। नारद जी भगवान से सुंदरता मांग रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी जानते हैं अगर मैंने इनको सुंदरता दे दी तो इनका फिर भला नहीं होने वाला। हाँ, जैसे कि एक कोई छोटा बच्चा जनवरी के महीने में अपनी माँ से कहे, माँ माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बताओ जनवरी के महीने में माँ आइसक्रीम दिलाएगी क्या? हा? नहीं दिलाती। लेकिन बच्चा जिद ही पकड़ ले, मुझे तो खानी है खानी है। हा? तो माँ क्या करती है फिर? आइसक्रीम खिलाती है या थप्पड़ खिलाती है? क्यों? क्या खिलाती है? थप्पड़ ही मारेगी ना। अच्छा, माँ अगर बच्चे को थप्पड़ मार रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बच्चे से प्रेम नहीं करती? बोलो भाई, बच्चे ने तो खाने की चीज मांगी, लेकिन माँ ने खाने की जगह बोले थप्पड़ और दे दिया, थप्पड़ खिला दिया। तो इसका अर्थ क्या है? माँ बच्चे से प्रेम नहीं करती। तो आप कहेंगे महाराज बात वो नहीं है। माँ बच्चे से प्रेम तो करती है, लेकिन माँ जानती है कि भैया ठंडी का मौसम है और ऐसे में अगर मैंने इसे आइसक्रीम दिलवा दी तो क्या होगा? बोले ये बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ गया तो सेवा तो हमें ही करनी है। इसको जो कष्ट होगा सो होगा, बोले इससे ज्यादा कष्ट हमें होगा। बालक अगर बीमार पड़ जाए भैया तो माता पिता को अधिक कष्ट होता है। बालक को जो होता है, बच्चे को वो तो होता ही है, लेकिन माँ बाप से वो दर्द सहन नहीं होता। हाँ, तो भैया इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता तो भगवान ही है। हाँ? नारद जी कौन है? भगवान के पुत्र। तो आप सीधा सीधा ये मान लीजिए कि नारद जी महाराज ठंडी के समय में भगवान से आइसक्रीम मांग रहे हैं खाने को। तो भगवान ने आइसक्रीम नहीं खिलाई, यानी सुंदरता नहीं दी।
बंदर बना दिया। और महाराज बंदर का रूप धारण करके नारद जी चले, हाँ, श्रीमती से विवाह करने के लिए। मन में बड़े प्रसन्न, अब तो हमसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। अच्छा देखिए, भगवान भी बड़े कलाकार हैं महाराज। ठाकुर जी ने क्या किया, नारद जी का जो संपूर्ण अंग है वो सुंदर बनाया। हाँ, केवल मुख बंदर का किया। क्योंकि देखो, अगर भगवान सुंदर नहीं बनाते तो देखो, शरीर आंखों से अगर हम अपने शरीर को देखें तो देख सकते हैं कि नहीं। तो नारद जी ने देखा तो केवल शरीर सुंदर था, लेकिन कोई कहे भैया अपने मुख को देखो, तो उसके लिए दर्पण चाहिए। तो नारद जी ने शरीर को तो देख लिया, लेकिन मुख को नहीं देखा कि मुख बंदर का है। चले महाराज, और साथ में पीछे पीछे भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए 2 गण चल रहे हैं। हाँ, और उन दोनों गणों ने जब नारद जी को बंदर बना देखा, हाँ, तो व्यंग करने लगे। करही कूट नारदही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। कूटनीति करने लगे महाराज। अरे वाह, अरे नारद जी, आपका तो कहना ही क्या है। आप जैसी सुंदरता तो भगवान ने आज तक महाराज किसी को दी ही नहीं। जितना सुंदर आपको बनाए, कूटनीति कर रहे हैं। और नारद जी ने सुना कि कुछ लग नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही हमारी सुंदरता की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब भैया अवमान आता है ना, तो ये सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। नारद जी ने कहा, भैया सच सच बताओ, क्या हम वास्तव में सुंदर हैं? अरे बहुत नारद जी, क्या कहना। बोले अब तो वो राजकुमारी आपको देखते ही सीधे आपके गले में ही माला डालेगी। अब और किसी को नहीं देखने वाली। अब तो महाराज नारद जी गए, और जहां पर वो स्वयंवर हो रहा था, महाराज अब तो छाती चौड़ा करके बैठ गए। हाँ, सीना चौड़ा करके, क्योंकि हमारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। देखो एक बात बता, अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होने का अभिमान मन में रखना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अच्छे हो अच्छी बात है, लेकिन मन में अभिमान ना हो कि केवल हम ही अच्छे हैं, ये बात नहीं होना चाहिए। हा? अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि केवल हम ही अच्छे हैं, तो क्या होगा, बोले अभिमान प्रकट होगा। तो यहाँ पर नारद जी के साथ भी यही हो रहा है। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर सुंदर केवल हम ही हैं, और हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। हाँ, अब महाराज वो श्रीमती, वो राजकुमारी महाराज चली माला लेकर के स्वयंवर के लिए। हाँ, तो नारद जी महाराज और भी कई राजकुमार आए हुए थे। तो नारद जी ने क्या किया, सबसे आगे वाली लाइन में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही वो श्रीमती, वो राजकुमारी आई, तो नारद जी महाराज बार बार खड़े हो के पहले हमें देखो। हाँ, यहाँ से हमसे ज्यादा थोड़ा ईको कम कर दो भैया। कहाँ गए? थोड़ा सा कम करना, ज्यादा नहीं। हाँ? तो नारद जी बार बार उठ करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस श्रीमती ने नारद जी को देखा, तो क्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही। बानर का वो मुख जब देखा, तो महाराज देखते ही मन में क्रोध प्रकट हो गया। फिर उस तरफ उस श्रीमती ने देखा ही नहीं, विश्वमोनी ने तुरंत दूसरी लाइन में चली गई। तो नारद जी मन में विचार करने लगे, लगता है कि उसकी नजर मेरी तरफ नहीं गई। हाँ, तो जिस तरफ वो श्रीमती जा रही थी, नारद जी उस लाइन में जाकर के बैठ गए। हाँ, अब सबसे पीछे बैठे, अब पीछे से उठ उठ करके देख रहे हैं, हम यहाँ हैं। अब विश्वमोनी ने फिर देखा, अरे इस लाइन में भी आ गया, फिर वहां से लाइन चेंज कर ली।
हुआ क्या? बोले नारद जी जाकर के जिस लाइन में बैठ जाएं, उस लाइन की तरफ वो श्रीमती देखे ही नहीं। कितना सुंदर भाव है कि नारद जी कौन है? बोले नारद जी हैं संत। और ये श्रीमती कौन है? बोले ये है भगवान की माया। हा? बोले जिस तरफ संत बैठे होते हैं उस तरफ बोले भगवान की माया कभी देखती भी नहीं। और नारद जी की लाइन में जितने राजकुमार बैठे थे किसी की भी तरफ उस श्रीमती ने नहीं देखा। इसका तात्पर्य क्या है कि संतों से जो जुड़ जाता है, जो संतों की लाइन में आ जाता है, जो संतों की दृष्टि में आ जाता है, भैया उसके ऊपर फिर भगवान की माया का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। हाँ। हाँ? इसीलिए अगर हम भगवान से ना जुड़ पाए तो भगवान के भक्तों से हमें जुड़ना चाहिए। हा? हमें संतों से जुड़ना चाहिए, उनके चरण पकड़ना चाहिए। हाँ, तो भैया तो भगवान की माया से जो है हम लोग बच जाएंगे। हाँ, इतने में क्या हुआ? भगवान नारायण राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए महाराज। और जैसे ही उस राजकुमारी ने भगवान नारायण को देखा तुरंत गले में माला डाल दी। हाँ? दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा, दुल्हन समाज दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। दुल्हन ले गई लक्ष्य नृप समाज महाराज ठाकुर जी राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए। हाँ? और राजकुमारी को लेकर के चले। हाँ? दुल्हन को लेकर के जब गए हैं तो जितने भी राजकुमार वहां पर बैठे हैं महाराज सब निराश हो गए। हाँ? अब तो नारद जी ने उन शिवगणों की तरफ पहले देखा। हाँ, शिवगणों की तरफ नारद जी दिख रहे हैं। अरे तुम तो कह रहे थे कि मैं बड़ा सुंदर हूं, लेकिन इस राजकुमारी ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। हा? अब नारद जी दोनों गणों को जब देखा नारद जी ने तो उन शिवगणों ने कहा, बोले बाबा, बोले एक बार पहले अपना मुख दर्पण में जाकर के देखो कि आप कितने सुंदर हैं। हाँ, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, जाकर के पहले दर्पण में अपना मुख देखो। हम महाराज नारद जी अब दर्पण देखने कहाँ जाए? तो जल में अपने मुख को देखा। हाँ? और जैसे ही जल में अपने मुख को देखा तो क्या दिखा? वो बंदर का रूप। और जैसे ही बंदर का रूप महाराज देखा, बड़ा क्रोध प्रकट हो गया। हाँ, नारद जी के मन में। अरे सबसे पहले तो जो भगवान शिव के गढ़ जो पास में थे ना, उनको ही श्राप दे डाला। अरे मेरे बंदर जैसा मेरा मुख, और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम निशाचर हो जाओ। एक कपटी पापी, मेरा उपहास किया तूने। अब तो महाराज शिव जी के गढ़ कांपने लगे भय से और कहे, बोले महाराज नारद जी, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने हमको तो श्राप दे दिया, लेकिन जिसने तुमको ये बंदर जैसा मुख दिया उसको कुछ नहीं। नारद जी बोले, अब मैं उसी के पास जा रहा हूं।
हाँ, अब जाकर के मैं उसी को देखता हूँ। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। हाँ, लौहो श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। बोले आज या तो मैं जाकर के उस नारायण को श्राप दे दूंगा, नहीं तो जाकर के महाराज आत्महत्या कर लूंगा। इतना क्रोध। हाँ? जो नारद जी कह रहे थे ना कामदेव से कि मुझे क्रोध भी नहीं आया, और आज नारद जी को इतना क्रोध भगवान की माया से कि साक्षात नारायण को श्राप देने के लिए महाराज चले। हाँ? और नारद जी जैसे ही नारायण की तरफ चले तो हुआ क्या, बोले बीच पंथ में ही, बीच रास्ते में ही नारायण प्रकट हो गए। और महाराज अकेले प्रकट नहीं हुए, हाँ? साथ में लक्ष्मी जी भी है और वो राजकुमारी भी। हाँ, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ राजकुमारी। अब राजकुमारी को जब नारद जी ने देखा, अब तो महाराज और क्रोध प्रकट हो गया। हाँ? अरे हमारी एक भी नहीं होने दी, अपने दो दो लिए डोल रहे हैं। हाँ? अरे नारायण, अरे तुम तो हमेशा से कपटी रहे हो। हाँ? समुद्र जब मंथन हुआ, हाँ? तो तुमने दैत्यों से वो अमृत का कलश छीन करके देवताओं को पिला दिया, और मेहनत सबने बराबर की। हाँ? समुद्र मंथन से जो विष निकला, हाँ? वो तुमने भगवान शिव को पिला दिया, और ये लक्ष्मी जी निकली, इनको स्वयं रख लिया। वो क्या बात है, हाँ? कौस्तुम बड़ी खुद ने धारण कर ली। लेकिन हे नारायण, तुम जानते नहीं आज तुम्हारा पाला इस नारद से पड़ा है। हाँ? अभी तक ऐसे वैसों से तुम्हारा पाला पड़ा होगा। हाँ? अब सावधान हो जाओ। हाँ? आज तुम नारद के अंडर में आ गए हो महाराज। हाँ? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, हाँ? कि जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मुझे ठगा, तो तुमको भी राजकुमार बनना पड़ेगा। तुमने मेरा बंदर जैसा मुख बनाया, तो तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे, और जैसे मैं नारी के दुख में रो रहा हूं तुम भी रोगे। बोलो हर 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 महादेव। श्राप दे दिया महाराज। उसी समय क्या किया, भगवान ने अपनी माया को समेटा, और जैसे ही ठाकुर जी ने माया को जब समेटा, तो ना तो वहां रमा है ना राजकुमारी है। अब नारद जी ने इधर उधर देखा था, ना कोई नगर है, ना लक्ष्मी है, ना कोई राजकुमारी है। समझ गए कि ये तो सब भगवान की माया थी। अब तो महाराज जी, नारद जी भगवान के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु क्षमा करिए, मेरा जो श्राप है वो निष्फल हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं नारद, आपकी जो श्राप है वो सिरोधार है। ये सब जो भी हुआ है ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम मन में दुख मत करो। लेकिन नारद, पता है इस सब का कारण क्या है? क्या कारण है? बोले भगवान शिव ने आपको समझाया, लेकिन आपने भगवान शिव की आज्ञा को माना नहीं, उनका तिरस्कार कर दिया। तो भगवान शिव की आज्ञा के तिरस्कार के कारण ही आज तुम्हें ये मोह हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, है तो हम आपके ही पुत्र हैं, तो आपके ही बालक। हाँ? अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी इस पाप से मुक्ति हो जाए महाराज। हाँ? मैं इस पाप से कैसे छूटूं? तब श्रीमन नारायण ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तोरत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, होई है
शिव के सतनाम का आश्रय ग्रहण करिए, हाँ, तो आपके हृदय को शांति मिलेगी। मुझे भगवान शिव से अधिक और कोई प्रिय नहीं है। हाँ? सबसे प्रिय अगर मुझे कोई है तो वो हर है। हाँ, इसलिए आप भगवान शिव का नाम जप करिए, शरीर पर भस्म धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए और भगवान शिव के तीर्थों में भ्रमण करिए। और उसके बाद ब्रह्मा जी से जाकर के आप शिव कथा सुनिए, तब आपके हृदय को बोले आराम मिलेगा। हाँ, तब आपके अंदर जो अग्नि जल रही है वो अग्नि शांत होगी। अब तो नारद जी ने महाराज अपने श्री अंग पर भस्म धारण कर ली, रुद्राक्ष पहन लिए और शिव नाम का कीर्तन करते हुए शिव तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ? और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं? ओ कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, ओ कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, बागंबर वाले, बागंबर वाले, कर दो
ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से जाकर के नारद जी ने कहा कि आप हमें शिव चरित्र सुनाइए, शिव कथा सुनाइए कि भगवान शिव ने इस संसार को कैसे बनाया, कैसे प्रकट किया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने सबसे पहले अपनी मूल प्रकृति अंबिका को प्रकट किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काशीपुरी का निर्माण किया, जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। काशीपुरी का एक नाम है आनंदवन, जहां पर सभी को आनंद की प्राप्ति होती है, सबको भगवत प्राप्ति होती है। काशी में महाराज जिसकी मृत्यु हो जाए उसका फिर मोक्ष हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्यों? बोले जो भी जीव काशी में मरता है तो उस मरते हुए जीव को भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं, हा? और जब राम नाम कान में जब पड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। भगवान शिव और शिवा आनंद पूर्वक उस काशी क्षेत्र में विराजमान है। अब सृष्टि को भगवान शिव ने जब सृष्टि को बढ़ाया, विस्तार किया, तो भगवान शिव ने अपने वाम भाग पर 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया, जिससे भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का जब सिंचित किया, भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने कहा कि आप सर्वव्यापी होंगे, इसलिए आपका नाम विष्णु होगा। तो भगवान विष्णु ने अब भगवान शिव से कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा कि तपस्या करो। तो भगवान विष्णु तपस्या में जाओ बैठे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान विष्णु ने तपस्या की और भगवान शिव के प्रेम में भगवान विष्णु इतना डूब गए कि भगवान विष्णु के प्रत्येक रोम से महाराज जल की धारा बहने लगी। हाँ, और वो जल की धारा इतनी बढ़ गई महाराज की चारों तरफ जल ही जल हो गया। और उसी जल में भगवान विष्णु ने शयन किया। जल का एक नाम है नार और अयन मतलब सोना। तो भगवान विष्णु ने जब उस जल में शयन किया तो भगवान विष्णु का एक नाम हो गया नारायण। बोल नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी कमल से मेरा प्राकट्य हुआ। और सबसे पहले मैंने सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने जब सनकादिक ऋषियों से कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप जब प्रकट हुए तो आपने प्रकट होकर के सबसे पहले क्या किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा हमने तो तप किया। तो सनत कुमार कहते हैं पिताजी फिर हम भी अब तप करने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं मेरी बात को मानो।
लेकिन सनत कुमारों ने जब ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना, सृष्टि विस्तार में सहयोग नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो हुआ क्या? ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य से भगवान शिव ही रुद्र रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा कि भूत प्रेतों की सृष्टि हो रही है, सृष्टि प्रकट होने से ही पहले अंत हो जाएगी। तो रुद्र भगवान से कहा कि अब आप इस सृष्टि प्रक्रिया को बंद करिए, आप तो जाकर के भजन करो। और रुद्र भगवान तो चाहते ही थे कि कैसे भी छुटकारा मिल जाए, हम तो अपना राम जी का भजन करें। अब ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगरा आदि 10 ऋषियों को प्रकट किया। तब भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। छाया से करदम जी का प्राकट्य हुआ, और लेकिन जब भी सृष्टि नहीं बढ़ी, पीठ से धर्म का प्राकट्य हुआ, फिर भी सृष्टि विस्तार नहीं हुई। तो ब्रह्मा के ही शरीर से मनु और शत्रुपा जी प्रकट हो गए। दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुए। फिर इन मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। हम सब महाराज मनु की संतान हैं, मनु के पुत्र हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। हाँ, हम सबके सबसे बूढ़े दादा दादी अगर कोई हैं तो बोले मनु और शत्रुपा जी हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। कभी विचार किया हमको क्या कहते हैं? मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। तो मनु शत्रुपा जी से सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा। तो मनु शत्रुपा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो इनको 3 पुत्री हुए, आकोति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। और अब यहां से आगे अगर हम इनके वंश का वर्णन करेंगे तो फिर भागवत जी की कथा चालू हो जाएगी। ये कथा यहीं तक है। अब ब्रह्मा जी के सामने नारद जी विराजमान हैं, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले पिताजी आप ये बताइए कि भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र कैसे बनाया? हमने सुना है कि भगवान शिव की कुबेर से बड़ी गहरी मित्रता थी, कैसे बनाया? ये कथा हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ध्यान से सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ गुणनिधि। हाँ, अब यज्ञदत्त जी ने अपने पुत्र का नाम तो गुणनिधि रख दिया, लेकिन महाराज उसमें गुण एक भी नहीं। अब गुणों की खान। महाराज बेटा भी हुआ तो 1 नंबर का ज्वारी, ताश खेलने वाला। लेकिन इस बात की जानकारी यज्ञदत्त जी को नहीं थी, कि मेरा बेटा ये सब गलत कार्य करता है। यज्ञदत्त जी बड़े विद्वान थे। घर में आकर के जब पत्नी से पूछते कि बेटा कहाँ है, तो पत्नी झूठ बोल देती कि बेटा तो अभी मंदिर पर पूजा करने के लिए गया है, अभी वो अध्ययन करने के लिए गया है। जबकि वो जानती थी कि मेरा बेटा जुआ खेलने गया है, लेकिन ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई। हुआ क्या? वो जो गुणनिधि था और ज्यादा बिगड़ गया।
इसलिए कहते हैं कि बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ। हाँ? माँ अगर चाहे तो अपने बच्चों को देवता बना दे और माँ चाहे तो शैतान बना दे महाराज। कभी अगर हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पर जाएं तो कई बार माताओं को पता होते हुए भी अपने पति से वो इस बात को छुपा लेती है प्रेम के कारण। कि अगर कहीं पति देव को पता चल गया तो बेटे को डांट पड़ेगी। भैया ये बार बार सीटी आ रही है, इसको बंद करो, क्या कारण है? हाँ, बार बार ये मार रही है। माताओं को श्री राम हरिओम। हरिओम हरिओम। तो माताओं को कभी भी अगर आपका बेटा गलत रास्ते पर जाता है, गलत कार्य करता है, तो अपने पति से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को माता से अधिकतर भय नहीं रहता है। भय रहता है तो किससे? पिता से। हाँ? और कहीं आपने छुपा लिया तो होगा क्या? फिर लड़का बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना कि वृक्ष जब छोटा होता है, वृक्ष जब छोटा होता है, अगर वो टेढ़ा भी है तो वृक्ष जब छोटा है तो उसको अगर आपने कोई डंडा या कोई लकड़ी बांध करके सीधा कर दिया तो वो सीधा हो जाता है। लेकिन वो वृक्ष जब बड़ा हो जाए फिर आप चाहें कि वो सीधा हो जाए तो महाराज नहीं हो सकता। पहली बात तो होगा नहीं, और अगर आपने ज्यादा प्रयास किया तो वो टूट जाएगा महाराज, लेकिन सीधा नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान रहे कि बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालना चाहिए। हाँ, आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बार किसी चोर को फांसी की सजा हुई। और फांसी की जब सजा हुई तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा क्या है, ये बताइए। तो उस चोर ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, उस चोर की मां को बुलाया गया। मां ने कहा बेटा कहो क्या बात है। तो बेटे ने कहा बोले मां कान में कहूंगा, मेरे पास आओ। और जैसे ही मां अपने बेटे के पास गई, जैसे ही कान मुंह के पास किया, बेटे ने बड़ी जोर से मां के कान को काटा। महाराज अलग ही कर दिया। अब मां चीखी चिल्लाई, तुरंत लोगों ने मां को छुड़ाया, पुलिस वालों ने। अरे क्या करता है, तेरी मां तेरे से मिलने के लिए आई, तूने इसी का कान काट लिया। तो उस चोर ने कहा कि मैंने सही काटा। पूछा सिपाहियों ने सही कैसे काटा। तो उस चोर ने कहा कि अगर आज मुझे फांसी हो रही है तो मेरी मां के कारण हो रही है। अब उन सिपाहियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मां के कारण कैसे? बोले चोरी तो तूने की है। तो उस चोर ने कहा बोले चोरी भले ही मैंने की है, लेकिन इसमें पूरा पूरा हाथ मेरी मां का है। कैसे है? तब उस चोर ने कहा कि बचपन में जब मैंने पहली बार चोरी की, स्कूल से मैं एक पेन चुरा करके लाया था। हा? मैंने मां को जाकर के बताया मैं पेन लेकर के आया हूं। तो मेरी मां ने कहा कि कोई बात नहीं, रख ले रख ले। और अगर ये उसी दिन मेरा कान पकड़ लेती कि ये गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, तो आज मैं इतना बड़ा चोर बनता क्या? बताइए, मेरी मां की गलती है। हाँ? हाँ, तो अगर
हमारी संतान अगर बिगड़ती है तो सीधी बात यह है कि हमने ध्यान नहीं दिया, या पर ध्यान तो दिया लेकिन उसको अनदेखा कर दिया। हाँ, तो गुणनिधि की जो मां थी, इसने भी यज्ञदत्त जी से अपने पुत्र के सारे कर्म छुपाए। एक दिन गुणनिधि की मां ने इसे बैठ करके समझाया, बोले पुत्र, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे पिता का कुल अति उत्तम है, तुम्हारे मामा का कुल भी बड़ा उत्तम है, बड़ा पवित्र है, लेकिन तुम में ये अवगुण कहां से आ गए? ये सब काम छोड़ दो, हाँ ये सब कार्य मत करो। लेकिन महाराज गुणनिधि की कहां समझ में आने वाला था। अच्छा, लेकिन देखो एक बात है, आजकल अगर हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं और महाराज बड़े हो गए, तो पता है आजकल की स्थिति है, माता पिता पता है क्या कहते हैं? बोले ऐसा करो, बोले इसकी शादी करवा दो, तो ये सुधर जाएगा। बोलो कहते हैं कि नहीं? सही बोलो, क्यों जी? सत्य बोलो, कहते हैं ना आप लोग भी कि ज्यादा बिगड़ गया है, इसका शादी करवा दो तो फिर ये ठिकाने आ जाएगा, फिर ये सुधर जाएगा। अब एक बात आप बताइए, कि जिस पुत्र को आपने जन्म दिया है उसको आप नहीं सुधार पाए, तो वो दूसरे की घर की बेटी कैसे सुधार देगी? बताइए। कई बार हम लोगों की जो संतान है मदरा पान करती है महाराज, हम लोग विवाह के समय छुपा लेते हैं कि कैसे भी करके महाराज बेटी की शादी हो जाए, और शादी के बाद फिर वो बहू आकर के जब गाली देती है, तो फिर आप उल्टा गाली उसको देते हो, पता नहीं ये कहां से आ गई। तो भाई इसमें गलती किसकी है बताओ? उस बेटी की है कि आपकी है? भाई आपने तो उल्टा उस दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब कर दी, अपने बेटे की करतूतों को छुपा करके। आपको किसने अधिकार दिया कि आप दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब करें? मैं तो कहता हूं कि उसका दंड आपको ही मिलना चाहिए। हाँ, अगर बेटा आपका बिगड़ा है तो आप आशा करते हैं दूसरे की बेटी सुधार देगी, ये मत करिए। अगर आपका बेटा बिगड़ा है तो विवाह मत करवाइए। इस बात का अधिकार आपको नहीं है कि आप दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा, ये सोच लीजिए। क्योंकि अनजाने में अगर गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हम जानबूझकर के गलती करते हैं। आपको पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा जो बेटा है वो नशेड़ी है, फिर क्यों विवाह करवाते हो उसका? अरे अभी तो उस अकेले की जिंदगी खराब है, उसके साथ आप दूसरे का परिवार खराब कर देते हो, तो ऐसा मत करिए। आज देखो आप भोले बाबा के सामने विराजमान है। पहली बात तो ये संकल्प लेकर के जाइए, अगर आप ऐसा कुछ कर्म करते हैं तो आज संकल्प लीजिए कि आज से मदरा पान नहीं करेंगे। बोलो। विशेष रूप से हम अपने यजमानों से बोलते हैं, हाँ अगर कोई करता हो तो, आप 4-5 यजमान विराजमान है। हाँ, अब वैसे तो ये बात सबके लिए है, संपूर्ण गांव के लिए है, क्योंकि ये जो यज्ञ चल रहा है इसमें आप सबका सहयोग है। हाँ, संकल्प लीजिए कि आज से मदरा पान नहीं करेंगे, मांस भक्षण नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप कथा सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष गांव में यज्ञ करवाते हैं, कथा करवाते हैं, और उल्टे कर्म छोड़ते नहीं, तो इसका क्या फल है बताइए? कोई फल नहीं मिलने वाला। मैं तो कहूंगा कि आप कथा नहीं करवाते, फिर आप नौटंकी करवाते हैं, आप केवल कोरा नाटक करते हैं। आप लोग प्रतिवर्ष कथा करने के बाद भी अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो
तो आप केवल भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, बस भक्ति आपकी है नहीं। और बुरा लगे तो महाराज आपको 1000 बार बुरा लग जाए, हाँ, उसकी चिंता हमें नहीं है, क्योंकि हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी। हाँ, आप बुलाओ या ना बुलाओ, क्योंकि ये व्यासपीठ है, आपने हमें यहाँ बुलाया बैठाया किस लिए? सत्य बोलने के लिए। तो भैया हम तो बोलेंगे। हाँ। भगवान की कथा को सुनकर के अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो पर हमने भला क्या कथा को सुना? बताइए। कथा सुनने का अर्थ है कि इस कथा को सुनकर के हमारा जीवन बदल जाए। हा? जीवन बदल जाए महाराज। तो आज आप हाथ उठा करके संकल्प करिए। आप में से कोई पीता तो नहीं है? बताइए, पीता है? कसम है आपको आज के बाद की तो। हाँ, और आज के बाद अगर आपने मांस भक्षण किया तो हाँ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भोले बाबा जरूर आपको दंड देंगे। हाँ, क्योंकि अब बात भोले बाबा की आ गई है। हाँ, उन्हीं के प्रांगण में आप बैठे हैं। अभी तक आपने जो किया चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका प्रायश्चित करिए कि बाबा हमसे गलती हो गई, अब ये गलत कार्य हम नहीं करेंगे। हाँ? तो इधर हुआ क्या? गुरु देखी माने ये सब बातें अपने पति से छुपाई। तो इस बेटे ने क्या किया? बोले घर का सामान धीरे धीरे जुए में महाराज बेचना चालू कर दिया। एक दिन की बात, यज्ञदत्त जी आ रहे थे, तो यज्ञदत्त जी ने एक किसी जुआरी के पास देखा कि वो यज्ञदत्त जी की अंगूठी पहने हुए हैं। यज्ञदत्त जी ने जैसे ही देखा तो पहचान गए, ये तो मेरी अंगूठी है। उस व्यक्ति से जाकर के पूछा कि तुम्हारे पास कहां से आई? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको नहीं पता? बोले नहीं। अरे ये तो मुझे आपके बेटे ने दी है, तुम्हें पता नहीं? बोले तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो पुत्र है, बोले इस बोले गांव का बोले 1 नंबर का जुआरी है, पहले नंबर का। यज्ञदत्त जी ने कहा क्या? बोले हाँ महाराज, तुम्हें पता नहीं? अरे ये तो केवल बोले अंगूठी है, मेरे पास तो तुम्हारी घड़ी भी है, वो तुम्हारे रेशमी साड़ी भी मेरे पास है, रेशमी वस्त्र भी तुम्हारे मेरे पास है। कौन दे के गया? तुम्हारा बेटा बेच करके गया महाराज। जैसे यज्ञदत्त जी ने सुना, बड़ा क्रोध मन में आया। तुरंत घर पर आए और अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि वो मेरी अंगूठी लेकर के आना हीरे की, जो मुझे उस यजमान ने दी थी। तो पत्नी ने कहा कि थोड़ा आप बैठिए, विश्राम करिए, अभी लेकर के आती है। जाओ लेकर के आओ। हाँ, वो मेरी तांबे की वो घड़ी है ना, वो भी लेकर के आना। अब पत्नी ने जाकर के वो घड़ी ढूंढी, और ढूंढी क्या, नाटक करने लगी। बहुत देर हो गई। यज्ञदत्त जी ने कहा कि नहीं मिली क्या? बोले पता नहीं कहां रख दी। यज्ञदत्त जी ने कहा कि इधर आओ। अब हम ये भी जानते हैं कि वो मिलने वाली नहीं, वो तुम्हारे बेटे ने बेच दी है, जुए में हार गया है। देवी, हमारा बेटा ज्वारी है, वो बिगड़ गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आज तक तुमने मेरे से ये बात छुपा करके रखी। उसको बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। जाओ, मैं आज से तुम्हारा भी त्याग करता हूं और मैं तुम्हारे पुत्र का भी त्याग करता हूं। और बात सही है, हा? अगर आपकी संतान बिगड़ गई है तो महाराज उसको त्याग देने में ही सुख है। हा? संत कहते हैं, बोले पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। हा? अगर आपका पुत्र
सुपुत्र है, तो उसके लिए फिर धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिसका भी ये बालक हो संभाल करके अपने पास बिठाइए। हाँ, खुले पैसों को संभाल कर रखा करो, ज्यादा बचते हैं। बोलो हर हर महादेव। किसका है गोदी में लीजिए, जिसका भी है। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए, अब उसी को मत देखिए। कहां पर थी कथा, बताओ। अब सुने ही हो जब तो पता हो। सब लोग उसी को देख रहे हैं। कहां थी कथा, हम तो लोग हमारे भी दिमाग से निकल गई। अब आप ही बताओ कहां थी। किसी को भी नहीं पता। ये मेरे भगवान, मैंने सोचा दाल में काला है, यहां तो दाल ही काली दिख रही है। महाराज आप प्रश्न मत करो, आप तो बस कथा सुनाओ। हाँ, सुनने में आनंद आ रहा है बस। कई बार ऐसा ही होता है। कई लोग महाराज कथा कैसी चल रही है, अगर जो श्रोता आते हैं कई बार कथा सुन के जाते हैं और रास्ते में कोई पूछ ले कि कथा कैसी चल रही है, बोले बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। हाँ, कितनी अच्छी, बोले बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा क्या सुना है? लो, ये नहीं पता क्या सुना, बस ये है कि अच्छी चल रही है। वही हालत हमारी है। तो यज्ञदत्त जी ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया। हा? कि देवी इसको बिगाड़ने में बोले तुम्हारा हाथ है। पत्नी का त्याग किया, वो अपने मायके गई। लेकिन जो गुड़ नदी था, महाराज बचपन से ज्वारी रहा, कुछ काम आता नहीं था, घर से पिताजी ने निकाल दिया, कोई काम ना कर सका। अब तो महाराज वो घर से जब बाहर निकला तो भूखा मरने लगा। हाँ महाराज, भोजन के लिए भी वो परेशान होने लगा। और एक दिन वो घूमते घूमते वह गुण निधि भोजन की तलाश में एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। उसे एक शिवालय दिखा। तो उस गुणनिधि ने देखा कि शिवालय में भगवान शिव का पूजन चल रहा है और भगवान शिव को कई प्रकार के व्यंजनों का बोले भोग लगाया जा रहा है। देखा उसने, तो गुणनिधि ने मन में विचार किया, देखो भगवान का मंदिर है, शिवालय है, और भोग जब लग रहा है तो प्रसाद भी मिलेगा। तो गुणनिधि वही मंदिर के बाहर बैठ गया कि अब प्रसाद मिलेगा, अब प्रसाद मिलेगा, अब प्रसाद मिलेगा। लेकिन महाराज जी वह रात्रि शिवरात्रि थी, तो भोले बाबा का अभिषेक चल रहा है, पूजन चल रहा है। रात्रि में कीर्तन हुआ और कीर्तन करते करते जो लोग भगवान का कीर्तन पूजन कर रहे थे, रात्रि जब हो गई तो वो वहीं उसी मंदिर में विश्राम करने लगे। हाँ, वहीं लेट गए, नींद आ गई। तो गुणनिधि ने देखा कि भाई प्रसाद तो मिला रहे लेकिन रखा बहुत ज्यादा है। तो गुणनिधि अब रात्रि के समय गुणनिधि ने शिवालय में प्रवेश किया, शिव मंदिर में गए और जैसे ही मंदिर में गए हैं तो मंदिर में एक दीपक जल रहा था और उस दीपक की जो ज्योति थी वो बुझने ही वाली थी। हाँ, वो दीपक का प्रकाश, वो दीपक बुझने वाला था। बस दीपक जब बुझता है तो कैसे फड़फड़ाता है, आखिरी में बुझने वाला था, अंतिम सांस दीपक की चल रही थी। तो गुणनिधि ने सोचा कि अगर ये दीपक बुझ गया तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, फिर मैं यहां से मैं प्रसाद भोजन कैसे लेकर के जाऊंगा, और अंधेरे में कहीं किसी के ऊपर पैर पड़ गया तो पकड़ा जाऊंगा। तो गुणनिधि ने क्या किया, अपने वस्त्र को फाड़ा और उस वस्त्र से एक बाती बनाई और वो बाती बना करके उस दीपक में लगा दी, अपने वस्त्र को फाड़ करके। ध्यान से सुनिएगा,
अपने वस्त्र को फाड़ा और बाती को फाड़ करके उसकी कपड़े को फाड़ करके बाती बना करके दीपक में लगा करके उस बुझते हुए दीपक को गुड़ नदी ने जला दिया। शिवालय में प्रकाश हो गया। और गुड़ नदी ने वहां से बहुत सी खाने की सामग्री उठाई। और महाराज चोर में दम ही कितनी होती है। अगर कोई खांस दे तो अटैक पड़ जाए चोर को। इतना डर उतना भय उसके अंदर रहता है। तो उसने खाने की बहुत सी सामग्री उठाई और एकदम हड़बड़ा करके वो मंदिर से बाहर निकला, भागा। और जैसे ही भागा तो एक सोए हुए व्यक्ति तुम बजा रहे थे कल टी 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 टी, समझ लो पता लेट हो गई। श्री राम श्री राम। हरिओम। तो वो गुड़ नदी भगवान के मंदिर से बहुत से भोजन की सामग्री को लेकर के जैसे ही भगा महाराज, तो उसका पैर किसी जो व्यक्ति वहां सोया हुआ था, किसी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर उसका पैर पड़ा, उसकी नींद खुली, वो चिल्लाया, अरे पकड़ो पकड़ो चोर 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 चोर। जैसे ही लोगों ने आवाज सुनी सब उठ करके खड़े हो गए और महाराज दौड़ करके उस गुड़ नदी को पकड़ लिया। पकड़ करके महाराज इतना पीटा और जनता मारे तो महाराज समझ लो फिर कौन बचा है। इतना मारा कि उस गुड़ नदी की वहीं पर मृत्यु हो गई, वही मर गया। और ये इतना भूखा था कि मार तो ऊपर से पड़ रही है और प्रसाद ये खाता जा रहा है। हाँ बोले मरना तो है, है खा के ही मरो, अब भूखे काहे को मरो। क्यों जी, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। हाँ लोग कहते हैं मैं बोले जिंदा मर सकता हूं लेकिन भूखा नहीं मर सकता। अब भाई सब जिंदे ही मरते हैं, मरा हुआ कभी नहीं मरता। क्यों जी, कोई मरा हुआ मरता है कभी? कौन मरता है? जो जिंदा है वही तो मरेगा। तो गुड़ नदी की मृत्यु हो गई और इसकी जब मृत्यु हुई, ध्यान से सुनिए, इसकी जब मृत्यु हुई तो यम के दूत इसे लेने के लिए आए और उसी समय भगवान शिव के दूत प्रकट हो गए। हाँ, शिव के दूत प्रकट हुए, यम के दूतों को से कहा छोड़ो इन्हें, कहा लेकर के जाते हैं। तो यम के दूत कहते हैं कि महाराज ये दुष्ट है, इसे नरक में लेके जाएंगे। भगवान शिव के दूत कहते हैं कि दुष्ट होगा लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? तो भगवान शिव के दूत कहते हैं कि देखो,
बोले इस गुणनिधि ने अपने जीवन के अंतिम दिन में हाँ, भगवान शिव की पूजा को अपने नेत्रों से देखा है। हाँ, गुणनिधि ने पूजा नहीं की, केवल अपने नेत्रों से बोले भूखे रह करके, व्रत तो था नहीं कुछ खाने को नहीं, तो भूखे रह करके इसने भगवान शिव की पूजा को देखा है। पूजा नहीं की महाराज, ये महिमा है केवल शिव पूजा को देखने की। और दूसरी बात, इस गुणनिधि ने क्या किया, बोले भगवान शिव के मंदिर में बुझते हुए दीपक को इसने जलाया है। अब उस गुणनिधि को यमराज पकड़े हैं, वार्तालाप चल रही है, यमदूत और शिवदूतों की वार्ता को गुणनिधि सुन रहा है महाराज कि क्या वार्ता हो रही है। शिवदूत कहते हैं इसने भगवान शिव के मंदिर में बुझते हुए दीपक को जलाया, इसने भगवान शिव के नैवेद्य को पाया है, खाया है महाराज। हाँ, इसलिए अब ये शिवलोक का अधिकारी है, छोड़ो इसे। यमदूतों को महाराज भगा दिया। यमदूत लौट करके यमराज के पास पहुंचे, कहा कि महाराज भगवान शिव के दूतों ने भगा दिया, आप हमें बताओ किसे पकड़ के लाए किसे नहीं, आप भेज देते हो वहां से फिर हमारी मार पड़ती है। तो धर्मराज ने कहा अपने दूतों से, सुनो, ये त्रिपुंडा धरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नामितव्या कदाचन। धर्मराज कहते हैं कि देखो, बोले जिसके मस्तक पर त्रिपुंड हो, जिसके अंग पर बोले भभूति लगी हुई हो, और जिसके गले में रुद्राक्ष हो, ऐसे जीवों को पकड़ के कभी नरक में मत लाना। और यही बात आपने कथा सुनी होगी अजामिल की, तो ये बात धर्मराज ने उस समय भी कही, बोले जिसके मस्तक पर चंदन हो, कंठ में जिसके तुलसी की माला हो, और मुख में जिनके भगवान का नाम हो, ऐसे जीवों को पकड़कर मेरे पास मत लाना। बंधु, इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक, चंदन या भस्म धारण करना चाहिए। हाँ, सबको रुद्राक्ष या तुलसी पहनना ही चाहिए। हाँ, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाँ, मस्तक पर अगर आप चंदन तिलक धारण करते हो, आपके पाप का नाश करता है महाराज, वो आपको पवित्र करता है। हाँ, वो आपकी आने वाली विपत्तियों का हरण करता है। और बोले महाराज साथ में बोले श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हाँ, तिलक धारण करिए, माला धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, तुलसी धारण करिए, और जप करिए, माला करिए। हाँ, जो मंत्र, जो नाम आपके गुरु ने आपको दे रखा हो, उसका नाम ही है माला। क्या नाम है? माला, यानी कि माल आ। हाँ, जितना अधिक जप करोगे महाराज, लक्ष्मी की कृपा तो हो गई, और जहां लक्ष्मी की कृपा होगी वहां नारायण की भी कृपा बनी रहेगी। बोलो हर हर महादेव। तो जो त्रिपुंड धारण करता है, ऐसे लोगों को पकड़ करके मत लाना। ये बात धर्मराज ने कही। अब ये जो गुणनिधि था, तो शिव पूजा के देखने के प्रभाव से इसने क्या किया, इसका जो अगला जन्म हुआ महाराज, तो एक राजकुमार के रूप में हुआ। हाँ, कलिंग देश के राजा थे अरिदम, इनके घर में ये राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ, और इसका नाम हुआ दम। लेकिन इसे अपने पूर्व जन्म की घटना का वो
याद था। शिवदूत और यमदूतों की बातें सब याद थी। तो ये दम जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, ये जब राजा बना तो इसने अपने राज्य में नियम लागू कर दिया। क्या नियम लागू कर दिया कि प्रतिदिन मेरे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संध्या के समय जाकर के भगवान शिव के मंदिर में दीप दान करेगा, दीपक जलाएगा। ये नियम कर दिया महाराज। हाँ? और हमको भी देखो नित्य प्रतिदिन अब भगवान शिव की प्रतिष्ठा तो हो ही रही है। सुबह थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव को जल की धारा चढ़ाएं, और संध्या के समय में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं। ये नहीं कि जाकर के कलारी के पास खड़े हो जाए। हाँ, लाओ महाराज दो मंगल भवने मंगल हारी। लोग कहते हैं कई मूर्ख, संध्या हो गई चलो कलारी। अब मूर्खों की बातें हैं, किसी चीज को कहां जोड़ दिया। करना क्या है, दीपक जलाना है। और देखो अगर मदरा पान करने के लिए संध्या के समय जाएंगे तो क्या होगा, घर में युद्ध, गृह युद्ध छिड़ जाएगा महाराज। और दीपक जलाएंगे तो क्या होगा, बोले भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ओ राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से हरि बोल। लगाते चलो। जय हो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। ओ जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई जय हो। संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। ओ जो निर्धन है, दीन दुखी है, ईश्वर का वो प्यारा। वो प्यार के मोती लुटाते चलो,
कुछ तो दे दो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, ओ दीपे दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। प्रेम की गंगा बहाते चलो, 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 प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज इस गुण निधि जो अगले जन्म में राजकुमार बना दम, तो इसने नियम कर दिया कि प्रतिदिन मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाएगा। ऐसे इसका जीवन गुजरा और इसकी जब मृत्यु हुई तो इसका जो तीसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ तो ये कुबेर बना। हाँ? काशी में जाकर के इसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव गौरी जी की सहित प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान सामने इसके प्रकट हो गए महाराज। और इसने गौरी माँ को जब देखा तो इसके मन में थोड़ा माँ को देख करके ईर्ष्या हो गई। कि भैया इस देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान शिव के साथ में खड़ी है। तो महाराज इसकी एक आंख फूट गई। हाँ, तो भगवान शिव ने कहा, अरे देवी ये आपका पुत्र है, ये आपको माँ की दृष्टि से देख रहा है, इस पर दया करिए। हाँ, तत्पश्चात भगवान गौरी शंकर की कृपा इस कुबेर के ऊपर हुई और भगवान शिव ने इसे धनपति बना दिया। हाँ, कि आज से संसार में बोले धन बांटने की ड्यूटी बोले आपकी। और भगवान शिव ने कहा कि आज से आप हमारे बोले मित्र हैं। भगवान शिव ने उस साधारण बालक गुणनिधि जो जुआ खेलता था, तो शिव मंदिर में दीपक मात्र केवल उसने जलाया, तब भगवान शिव ने उसे कुबेर बना दिया। तो महाराज हम प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे भगवान शिव के ऊपर, प्रतिदिन पूजा करेंगे और प्रतिदिन अभिषेक करेंगे और प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएंगे, तो भगवान शिव हमें क्या नहीं दे देंगे। और कुछ दे या ना दे वो बात अलग है, लेकिन भैया शिव धाम की प्राप्ति हमको अवश्य हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र को विराम और एक भजन, उसके बाद फिर अभी यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस नगर की यात्रा में देवताओं के साथ आप सभी सम्मिलित हो। हाँ, यहाँ से अब घर नहीं जाना है, ठीक है ना? सभी को इस यात्रा में सम्मिलित होना है। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद हम सभी फिर यात्रा में प्रवेश करते हैं और रात्रि 9 बजे से उन्हें हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। राधे। हरि बंसी की दुनिया के हो, बंसी की दुनिया के पड़ी जब कार
जब गोपियों ने सुना कि हमारा कन्हैया बंसी बजा रहा है तो उनके कानों में जैसे आवाज पहुंचती है तो अपनी सुधबुध भूल जाती है। कह रही है कन्हैया ओ कि बंसी की धुनिया के पड़ी जब कान, अरे भूल गई गोपियां ये जीवनो जहां, भूल गई गोपियां ये जीवनो जहां। बंसी की धुनिया के पड़ी जब कान, बंसी की धुनिया के पड़ी जब कान, भूल गई गोपियां ये जीवनो जहां, भूल गई गोपियां ये जीवनो जहां। जग भोलानी सब हरि में भई है, अंग जग भोलानी सब हरि में भई है। अरे बंसी की हो बंसी की धुन ने है खींच लिए प्राण, बंसी की धुन ने है खींच लिए प्राण, भूल गई गोपियां ये जीवन जहां, भूल गई गोपियां ये जीवन जहां। बंसी बजा रहा है और सुन के कूके बंसी की हूँ कहिए जागी, व्याकुलता जागी ऐसे सर्वस को भागी, व्याकुलता जागी ऐसे सर्वस को भागी। तो कह रही है बंसी है और बंसी है कान्हा की खींच लिए प्राण,